हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, दिल से स्वागत है। आज तो बहुत बिजी थी सुबह से मैं। एक तो आज थर्सडे था। थर्सडे को मैं वीरवार की जो थर्सडे बृहस्पतिवार की कथा करती हूँ, और एक एकादशी थी आज है अभी भी। तो एकादशी पे भी मैं व्रत करती हूँ, और अभी जो व्रत है ना वो मम्मी के निमित्त चल रहे हैं। आज हो गए। हाँ, आज मेरा 5 व्रत हो गए। 5 हो गए, मुझे 7 करने हैं। तो आज भी व्रत करना था। उसकी भी एकादशी की भी कथा करनी थी मुझे। उधर से मेरी मेड छुट्टी पे थी। सुबह से सबसे पहले 6 बजे, मतलब 6:15 मैं किचन में जाती हूँ, जा गई। और साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सबसे पहले बेटे की फरमाइश थी, बड़े बेटे की, कि मुझे आलू की सब्ज़ी खानी है। आलू जिसमें खट्टा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मटर आलू खाना है। पहले तो उसने ये फरमाइश की। मटर नहीं थे घर में, तो मैंने बोला मटर नहीं बन सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि मम्मा ठीक है मटर नहीं है, लेकिन आलू आप टमाटर डाल के बना देना, और उसमें खट्टा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स टमाटर की क्वांटिटी मुझे कम डालनी थी। तो मैंने कम क्वांटिटी से टमाटर डाल के, प्याज लहसुन टमाटर डाल के मैंने पूरी उसकी सब्जी तैयार करके दी उसको। पापा उसके मजाक कर रहे थे कि नहीं नहीं, खूब खट्टा डाल के इसको आलू की सब्ज़ी बना के देना। तो मुझे ये लगा कि मेड भी छुट्टी पे है, तो मैं एक साथ सारा काम ख़त्म करती हूँ। नहीं तो सुबह बेटे और हस्बैंड के लिए सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी, सब लोग एक जैसा नहीं खाते हैं। मम्मी के टीथ में पेन हो रहा था, मेरी सासू माँ के। तो उनको 3 दिन से पेन हो रहा था, और वो नहीं जा सकती थी डॉक्टर के पास, क्योंकि वो तो व्हील चेयर पे हैं, और उनसे उतरना चढ़ना सीढ़ियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और जो दूध और रस ले लिया था। फिर रात को डॉक्टर को हम घर पे लेकर आए, और उन्होंने वहाँ आने के बाद डॉक्टर ने उनका टीथ निकाल दिया, जो अंदर पस हो गया था। तो उनको खाना नहीं खाना था, और इनके बच्चे और पापा ने बोल दिया कि हमें आलू की सब्ज़ी खाना है। तो मुझे लगा कि मैं अकेली सारा काम कैसे संभालूंगी। मेरा एकादशी का भी व्रत है, मुझे बृहस्पति देवता की भी कथा करनी है। छोटे बेटे का कल मैंने पूजन कर दिया था, उसको चिकन पॉक्स हो गया था, लेकिन उसकी मैम ने मना कर दिया कि उसको स्कूल नहीं भेजना अभी, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देते हैं कि दूसरों को ना हो जाए। होता नहीं है ऐसा। हमने अगर ऐसा होता तो फिर तो माँ बाप को भी तो होना चाहिए ना। हम तो पूरा दिन, वो मेरे पास ही सोता है, मतलब इतने दिन से सो रहा है। तो बच्चों का ध्यान तो माँ बाप को रखना होता है, लेकिन वो कैसे, मतलब ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे से फैलता है, लेकिन ठीक है दूसरों का हो जाता। तो मैम ने बोला वैसे भी ये भारत पाक युद्ध जो चल रहा है ना, इसमें परेशान होकर एयरफोर्स स्टेशन भी बंद करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे ना एयरफोर्स स्कूल में पढ़ते हैं, तो और मैडम ने कहा फिर 2 दिन और रेस्ट करवा लो, सैटरडे संडे और मंडे की वैसे छुट्टी है, ट्यूसडे को भेजना, और कल और परसों, मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 ही दिन बचे हैं, तो 2 दिन इसको और रेस्ट करवा दो। तो इसकी हिंदी टीचर ने बोला है मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें कॉल किया था, उनकी शिकायत आई थी कि ये ठीक से बात नहीं करता है मुझसे, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरे घर का बच्चा ऐसे बात नहीं कर सकता मैडम से। हो सकता है इसका मूड खराब हो, इससे कुछ कहता। बेटे से पूछने पर बता रहा है मम्मी नाजायज परेशान करती है मैडम, इरिटेट करके रखा हुआ है। जिस दिन से क्लास शुरू हुई है डांटती रहती है, मेरी कोई बात नहीं सुनती। फिर भी मैंने मैम से बोला कोई बात नहीं मैम, ऐसा नहीं है, किसी भी टीचर से ये शिकायत नहीं है, पर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो। कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगी, और आप इसे डांट देना, और नेक्स्ट टाइम ना पापा के पास कॉल मत करना।
मैंने अपना नंबर दिया है, मैंने कहा कोई भी इशू होता है ना तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं सोल्व करूँगी मैम, आप मेरे हस्बैंड को कॉल मत करना, क्योंकि पापा लोग तो फिर पूरा ब्लास्ट हो जाता है, स्कूल नहीं जाएगा, हिंदी का वर्क पूरा नहीं है, बहुत सारे बैन रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, हमारे ऊपर भी लग जाते हैं, बाप रे बवाल कर देते, बहुत गुस्सा आता है बिना वजह। जब घर की शांति भंग हो जाती है ना, बिना कसूर, सारा दिन काम करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद, फिर बातें आते सुबह उनको इतना कुछ करके भेजते हैं, हंसी खुशी चले जाओ, पानी की बोतल भर के देते हैं, बच्चों की तरह लंच पैक करके आने के बाद फिर वो झल्लाते हैं ना, फिर बहुत बुरा लगता है। तो बेटे के लिए आलू की सब्ज़ी, उसको रोटी, सिंपल रोटी चाहिए थी, वो लेके चला गया। उसके बाद बारी आती है सबको चाय पिलाने की, सबको चाय बना के पिला दी। उसके बाद हस्बैंड के लिए स्प्राउट और उसका सैलेड काट के उसको स्प्राउट पैक उसमें करके उनको दिया, और फिर उनके लिए बनी 2 रोटी और साथ ही बना उनके लिए एक परांठा। हाँ, उन्होंने खाया और वो अपना लंच लेके चले गए। उसके बाद जब सब्ज़ी बन चुकी थी, मेरी रोटियां बन चुकी थी गाइस, तब बोले हैं कि ससुर और देवर ने व्रत रखा है। अब आप हालत समझ सकते हो, एकदम से जिसका खुद का व्रत है वो अभी पूजा पाठ नहीं कर पाया, तो उसको बोला जा रहा है व्रत है, क्योंकि व्रत का काम ना अलग से, मैं तो कुछ नहीं खाती हूँ सुबह, ना कोई सिंगाड़े का हलवा खाती हूँ, ना चिप्स, क्योंकि ये मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत हल्का अगर फल वगैरह है ना तो ले लेती हूँ, पहले मैं खा लेती थी, क्योंकि भूखे पेट, तो मेरा भी गॉल ब्लैडर नहीं है तो मुझसे काम नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत होने लगती है, थोड़ा बहुत कुछ ले लेती हूँ मैं चाय दूध के साथ। लेकिन देवर ने फरमाइश कर दी मैंगो शेक बना दो मुझे, ससुर ने बोल दिया मेरे लिए चिप्स फ्राई कर दो। मैंने कहा ये इतना काम तो नहीं हो पाएगा, चिप्स फ्राई करने लगूंगी तो बच्चे और सब बड़े छोटे सब लग जाएंगे चिप्स, इतना काम तो नहीं होगा, मेड नहीं आ रही, तो आप इजी गोइंग बताओ मुझे जल्दी से जो निपट जाए, मैं अकेली हूँ आज, तो आज इतना काम नहीं हो पाएगा मुझे, मेरा भी व्रत है। तो उन्होंने कहा मुझे सिंघाड़े का हलवा बना देना, तो उनको सिंघाड़े का हलवा बना के दिया। लेकिन देवर ने मना कर दिया, मैं हलवा नहीं खाऊंगा, जो पापा ने लिया थोड़ा मैंने वही अपने लिए रख लिया। हस्बैंड भी चले गए। उसके बाद देवर के लिए मैंगो शेक बना के दिया। अब उसको लगा कि आइस नहीं डालो तो गर्म है, आइस डाल दो तो बोला ज़्यादा ठंडा है, वो पी कर नहीं गया, छोड़ के चला गया, बाद में आकर पीऊँगा, इट्स ओके। फिर पापा को और मम्मी को फिर सिंघाड़े का उन्होंने दांत निकलवाया था, उनको खाना नहीं खा। मेरा जो आटा लगाया हुआ था, जो सब्जी की क्वांटिटी, सुबह मैंने इतनी मेहनत की, मुझे 2 आलू बनाना था अगर बेटे और हस्बैंड के लिए, बाकी सबका व्रत था, तो मुझे 5 आलू की सब्जी बनानी थी। डबल टाइम लगा के मैंने सारा काम सुबह पहले खाने का करा व्यवस्थित, उसके बाद सबने मना कर दिया, तो मेरे को वो आटा भी वैसे रखना पड़ा कि छोटा तो बहुत दिन से मैगी मांग रहा था, मम्मी मेरा उसको चिकन पॉक्स हो रहा था, तो उसको मैगी नहीं खाने देगी, क्योंकि उसमें भी अनियन पाउडर वगैरह डलते हैं उसके मसाले में, स्पाइसेस, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं खाना। तो आज उसको तो रोक नहीं पाती, क्योंकि कल भी उसने मुझसे कुछ करवा के स्नैक्स वगैरह खाए थे, आज तो उसने जिद करनी थी मुझे मैगी, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। फिर उनके लिए वही मैंने खाया, चाय ले ली और बेटे को उठा के उसको मैगी बना के दिया, उनको मैंने बना के दिया सिंघाड़े का हलवा, वो खा कर चले गए, पापा भी चाय पी के। अब देवर जी आए जी, उनको मैंगो शेक फिर वही दिया। उसके बाद अब बनेगी साबूदाने की खिचड़ी। उस बीच मुझे अपना पूजा पाठ, अपनी कथा, एकादशी की कथा, अपनी बृहस्पतिवार की कथा करनी थी, वो करी। उसके बाद मुझे बज गया 1, चाय पीते पीते अपना थोड़ा सा हलवा खा के मैंने जो चाय पी सिंघाड़े का। अब मुझे 1 बज गया, 1 बजे के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मेरा ना अपना वीडियो जो मेरे पास प्राइवेट थे मैंने अपलोड किए, और फिर बनाने लगी हूँ कुछ कल के लिए जो मुझे चाहिए। और अब जाकर फिर बेटे को फिर से भूख लग गई, अभी मुझसे डांट खा के गया है, उसको लगा है कि जो 1 पैकेट मैगी रखा है ना, मुझे वो भी बना के खाना है। मैंने बड़े बेटे के लिए रख दिया था, वो लेकर चला गया। तो ये थी आज की कहानी। अभी मुझे साबूदाने की खिचड़ी बनानी है, बड़ा बेटा आने वाला है, उसके लिए चपातीस बनेंगी, छोटा भी खाएगा, तो 2 बच्चों का ही खाना है, तो फिर मैं गरम बना के, कि पहले से बना के नहीं रखा है मैंने, मैं गरम बना के उनको खिला दूँगी दोनों को। उसके बाद मैं अपना व्रत का थोड़ा बहुत नमक वाला कुछ पी लूँगी।
अपना दही वगैरह लूँगी, इस तरह अपना व्रत रखूँगी। ये थी मेरी दिनचर्या। फिर होगी शाम की तैयारी शुरू, फिर शाम का खाना है। अब मैं ऐसे दिखा नहीं सकती किचन में जाके, क्योंकि अभी तो सब मेरा फैला हुआ है। वैसे मैंने सारी साफ़ सफाई करके काम कर दिया है जितना भी हो सकता था मैंने। अब एकदम से ऐसे थकावट हो जाती है इस टाइम तक कि सो जाओ, बस लेट जाओ, कोई बुलाए नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे 5 बजे से पहले ना मुझे लेटने का टाइम नहीं मिल पाता, चाहे बच्चों का स्कूल हो ना हो, घर में हो, कुछ भी। मेरा रूटीन ही ऐसे बना हुआ है कि 12 बजे तक मैं अपना सारा पूजा पाठ नाश्ते का काम ख़त्म करके उसके बाद मैं तैयार होके अपने शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ। और जब 3 बजे 2:30 बजते हैं ना, तब मैं अपने लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ। और उसके बाद बेटा आ जाता है, बस वो आने ही वाला है। और आने के बाद फिर उसके लिए या तो शिकंजी बनेगी, रूह अफ़ज़ा बनेगा, या टैंक बनवाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा जो उसको चाहिए, कॉफ़ी बनवाएगा, जो भी उसका मन होगा। उसके बाद ठंडा पीने के बाद खाना खाएगा, उसके बाद वो चाय बनवाएगा। लेकिन एक बंदे के ना 2 ही हाथ होते हैं, ये 2 हाथ ना बहुत थक जाते हैं। दूसरों को तो ऐसा लगता है कि बस एक बंदा खड़ा है ना, तो वो मशीन है, उसको बस बटन दबा दो सारे काम। लेकिन इन 2 हाथों से ही सारे काम होते हैं। एक के लिए करते करते उनको निपटाऊंगी, तब तक खाने का टाइम हो जाएगा। ससुर जी और उनका देवर का तो वो आएंगे। तो चलिए, बता दिया मैंने आज की पूरी कहानी। लेकिन औरत की कहानी और उसका ना तकलीफ़ कोई नहीं समझता है, क्योंकि दिमाग भी चलता रहता है कि व्रत है, किसी चीज़ को छूना नहीं है, आटे का हाथ नहीं लग जाए। क्योंकि सबका अपना होता है ना तो टेंशन नहीं होती, जब दूसरे का होता है ना तो पूरा देखना पड़ता। अपना होता है तो जब मुझे खाना है बस उसी समय मुझे देखना है। लेकिन सबका होता है तो पूरा दिन किचन का ध्यान रखना पड़ता है। कोई दूध में ना आटे का हाथ लगा दे, कोई अगर बच्चे ने बोला मैं अब खुद मैगी एक बार मैंने बना के खिला दी, दूसरी बार वो फिर मैगी बनाने गया। लेकिन मेरा वहाँ व्रत का सामान रखा है, साबूदाना भिगोया है, हरी मिर्च मैंने कट करके रख दी है, आलू मैंने बॉईल कर दिए हैं। तो मैं बनाऊँगी खिचड़ी साबूदाने की। तो और बताइए, आज मेरे वीडियो वायरल नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया। आज तो सुबह हुआ था जब मैंने कॉमेडी वीडियो डाला था, लेकिन बाद वाले वीडियो ना वायरल नहीं हुए। थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिन ऐसा भी निकलता है। कभी कभी अच्छा चलता है, कभी तो बहुत अच्छा है। डालने के साथ साथ ही अच्छे वायरल होने लगते हैं, 5-10 मिनट में 2-3 हज़ार व्यूज़। कभी कभी बिल्कुल नहीं आते। अब ये तो है हमारी तो वही बात है कि मेरे पिक्चर की तरह मेरे वीडियोस तो कोई तो हिट जाती है, कोई पिट जाती है। अभी हम इतने फेमस नहीं है ना, इसीलिए दिमाग थक गया है सोचते सोचते। चलिए ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू, बाय।